और बात संभल की, उस संभल की जो हमेशा से ही हिंसा की आग में झुलसता रहा है। संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उसे लेकर, उसकी जांच को लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है। पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो इधर योगी सरकार दंगों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है, तो वहीं हिंदू संगठन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीजीआई को चिट्ठी लिखकर इस दंगे की जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 40 साल बाद संभल के शाही मस्जिद का सच तलाशा जा रहा है। 40 साल बाद संभल में हिंदुत्व की कड़ियां जोड़ी जा रही है और 40 साल बाद संभल में हुए सबसे बड़े दंगे की फाइल खुलने जा रही है। 40 साल पहले दंगे की आग में झुलसा था संभल। वो साल था 1978 का, जब दंगे का दंश झेलते रहे संभल में मजहबी हिंसा का विस्फोट हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दंगे में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। संभल में हुए उस भयावह दंगे की आग धूमिल हो गई थी, लेकिन अब शाही मस्जिद पर अदालती लड़ाई के साथ उस दंगे के पन्नों को फिर से खोलने की आवाज उठ गई है। मस्जिद की जांच करने पहुंची पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम पर हमले के बाद संभल की दंगा फाइल्स दोबारा देश के सामने आ गई है। योगी सरकार 40 साल बाद दंगे का फाइनल हिसाब करने की तैयारी कर रही है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। यूपी सरकार के गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम और एसपी से पूरी डिटेल मांगी है। इस मामले पर संभल एसपी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संभल में हुए दंगे की जांच होगी, ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। केवल संभल में हुए दंगे की जानकारी मांगी गई है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। संभल एसपी के बयान के बाद एक बार फिर संभल पीड़ितों को न्याय दिलाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हिंदू शक्ति दल ने राष्ट्रपति भवन जाकर ज्ञापन सौंपा और इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की मांग की है। 1978 में हुए दंगों की जांच के लिए पीएम, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी खत लिखा गया है। 1978 के दंगों में मारे गए परिवार के लोग आज भी न्याय की उम्मीद में हैं। अब देखना होगा कि 40 साल से जिस दर्द को परिवार वाले झेल रहे हैं, उनके न्याय पाने की लड़ाई अभी कितनी लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1978 में संभल में ऐसा हुआ क्या था, उस पूरे दंगे की क्रोनोलॉजी क्या थी। तो दरअसल होली पर हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष अफवाह फैलाई गई। 29 मार्च 1978 को उपद्रवियों ने आगजनी की शुरुआत कर दी। उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा लोगों को जिंदा फूंक दिया। 40 से ज्यादा हिंदुओं की दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ जबरन मारपीट की गई। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों ने इन इलाकों से पलायन करना शुरू कर दिया और दंगों की शुरुआत में ही दर्शकों 184 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये वो पूरी कहानी थी, ये वो पूरी क्रोनोलॉजी 1978 में संभल में जो दंगा हुआ था, जिसके तार अब लगातार खुलते जा रहे हैं। और बात यूपी के मुरादाबाद की, जहां से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जी हां,
मुरादाबाद में एक शख्स जो है कार सवार एक दूसरे शख्स को कैसे कार के बोनट पर घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद का ये वीडियो, और बताया जा रहा है एक मामूली विवाद, जी हां मामूली विवाद पर यह शख्स कार की बोनट पर चढ़ गया, लेकिन कार सवार ने इसे उतरने के बजाय इसे काफी दूर तक घसीटता हुआ लेकर चला गया। तस्वीरें मुरादाबाद की, जहां कार के बोनट पर यह सवार शख्स काफी दूर तक गया और बगल से ही जो कार यहां बगल से गुजर रही थी उसने वीडियो बना लिया। अब ये वायरल हो गया है। तो देखिए तस्वीरें मुरादाबाद की, जहां से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में कार सवार शख्स एक युवक को कार के बोनट पर काफी दूर तक ले गया। एक दूसरे गाड़ी वाले ने पूरी घटना को शूट कर लिया अपने मोबाइल से, उसके बाद ये वायरल हो गया। दर्शकों याद करिए, जब बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी, तब जिन शर्तों के साथ बांग्लादेश नए देश की स्थापना हुई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि बांग्लादेश हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां संविधान से हटाया जाएगा, कट्टरपंथी शब्द जो है वो संविधान में जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में एक के बाद एक नियम कानून बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू विरोधी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश के संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की तरफ से गठित आयोग ने अब संविधान में संशोधन को लेकर अपना प्रस्ताव यूनुस सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव की अहम बातें: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव में केवल लोकतंत्र को अपरिवर्तित रखा गया है। नए प्रस्ताव में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बांग्लादेश के 4 मूल सिद्धांतों में से 3 को बदलकर उनकी जगह 4 नए सिद्धांतों को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2 सदनों का भी प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। द्विसदनीय संसद के गठन की सिफारिश की गई है। निचले सदन को नेशनल असेंबली, जबकि ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में 105 सीट, तो सीनेट में 400 सीटों का प्रस्ताव है। दोनों सदनों का कार्यकाल 4-4 साल का होगा। निचला सदन बहुमत के आधार पर, ऊपरी सदन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोग की सिफारिश से साफ हो गया है कि बांग्लादेश को अब कट्टरपंथी देश बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों और एक धर्म विशेष का बोलबाला होगा और संविधान भी सिर्फ उनके फायदे के लिए बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब हम आपको उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाते हैं कि कैसे बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता शब्द पर लगातार बवाल होता रहा है। 1972 वो दौर याद करिए जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक सिद्धांत के रूप में बांग्लादेश में शामिल किया गया। 1975 में तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बीच संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। 1988 वो दौर संशोधन में इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म तक घोषित कर दिया गया। और यह बात 2011 की है जब शेख हसीना ने 15वां संशोधन संविधान में किया। धर्मनिरपेक्षता शब्द एक बार फिर से बांग्लादेश के संविधान में जोड़ा गया। 2025 यानी कि अब धर्मनिरपेक्षता को हटाने की एक बार फिर से न सिर्फ सिफारिशें की जा रही हैं, बल्कि पूरी कोशिश यही है कि संविधान में संशोधन हो और इस शब्द को बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाए। अब आगे